सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। सत्यनाम सत्यगुरु दया गुरु बंदी छोर साहिब की जय। तुलसी साहिब की जय। सत्यनाम सत्यगुरु। आज हम आपको एक प्राचीन कहानी बताना चाहते हैं। जिसको आप लोग सुन करके और समझ करके जान सकते हैं। आज की विषय हमारा है ब्राह्मण तथा संत। पूर्व समय की बात है। संत तथा ब्राह्मण में एक बार बहस हो गई। संत बोले हम श्रेष्ठ ब्राह्मण, संत बोले हम श्रेष्ठ, ब्राह्मण बोले हम श्रेष्ठ। दोनों में इस चीज को लेकर बहस हो गई। संत बोलते थे कि हम श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं। संत बोले कि हम प्राप्ति के लिए अपने जन्मदाता माता पिता का त्याग करते हैं तथा संसार के सभी संबंधों को त्याग कर केवल परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण बोले हम अपना संपूर्ण जीवन समाज के लोगों के लिए जीवन के दुख को दूर करने तथा राष्ट्र धर्म संस्कृति के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि संत तथा ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। संतों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा साथ ही ब्राह्मणों ने भी प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न चित्त से संतों तथा ब्राह्मणों का आगमन का कारण पूछा। संत बोले कि हम दोनों आप ही की संतान हैं, परंतु हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यह जानने की जिज्ञासा है। ब्रह्मदेव बोले संत तथा ब्राह्मणों की महिमा तो वेदों ने भी गाई है। संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय तो नवनीत कोमल होता है। साथ ही संत दरस जिमि पातक टरे, अर्थात यदि आपको परिपूर्ण आचरण वाले संत के दर्शन प्राप्त हो जाए, जो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी पातक टल जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। परंतु संत तथा ब्राह्मण में श्रेष्ठ कौन है, इसके लिए यही कहूँगा कि ब्राह्मण को हम बनाकर भेजते हैं, परंतु संत को बनाने वाला ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण वर्ण तो बनाकर मैं भेजता हूँ, लेकिन संत को बनाने वाला ब्राह्मण ही होता है। जब ब्राह्मण संन्यास का संकल्प बोलते हैं, तभी एक आम व्यक्ति संत का चोला धारण करता है। तीनों वर्णों में जन्मा व्यक्ति संत तो बन सकता है, परंतु ब्राह्मण कदापि नहीं बन सकता। साथ ही एक बात और कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं, तभी व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। प्रमाण मिलता है कि विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर भी वो ब्राह्मण नहीं बन पाए, परंतु श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ब्रह्म ऋषि बनने में सफल रहे। संत तथा ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही हैं, जिनको परमात्मा ही बनाकर भेजते हैं। संत तो नीचे कोई भी बन सकता है, 3 वर्णों वाले संत बन सकते हैं, 4 वर्ण वाले भी संत बन सकते हैं, लेकिन संत को बनाने वाला ब्राह्मण होता है, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। संपूर्ण पृथ्वी पर ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को माना गया है। ब्राह्मण से श्रेष्ठ केवल संत ही है। संपूर्ण पृथ्वी पर ब्राह्मण से श्रेष्ठ केवल ब्राह्मण संत ही है। जो ब्राह्मण संत हैं वो ही श्रेष्ठ है ब्राह्मणों से, बाकी सभी संत नहीं, क्योंकि संतों को बनाने वाला कोई ब्राह्मण ही होता है। संतन से मांगे नहीं घट घट जान निहार, जीव दया हृदय बसे नाहक करत विचार।
सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। मैंने आपको आज एक कथा के माध्यम से बता दिया और ये बहुत लोगों की जिज्ञासा थी जानने की कि संत ब्राह्मण में बहस बहुत दिनों से चल रही थी। कई लोग कहते थे कि संत श्रेष्ठ है, कोई कहता था ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसमें बहुत लोग दुविधा में फंसे हुए थे। तो हमने कहा आज इसको हम बता ही देते हैं। आज एक कहानी के माध्यम से और समझाना चाहते हैं हम आपको कि एक बार राजा विक्रमादित्य ने ऐलान कराया कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा तब जिसने महल में जिस भी चीज़ को हाथ लगा दिया वो चीज़ उसकी हो जाएगी। ये ऐलान सुनकर के सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज़ को हाथ लगाऊंगा। दूसरे दिन जब महल का दरवाज़ा खुला, मुख्य दरवाज़ा खुल गया तो सभी लोग अपनी अपनी पसंद चीज़ों को पाने के लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीज़ों को हाथ लगा दूं, छू लूं, ताकि ये सामान वस्तु मेरी हो जाए, ताकि ये चीज़ हमेशा मेरे पास हो जाए, हमेशा के लिए हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य अपनी जगह पर बैठे सबको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उसी समय उसी भीड़ में से एक समझदार ब्राह्मण युवक राजा विक्रमादित्य की तरफ बढ़ने लगा। राजा के करीब पहुंचकर उसने राजा विक्रमादित्य को ही छू लिया। हाथ लगाते ही राजा विक्रमादित्य उसके हो गए। राजा की हर चीज़ भी उसकी हो गई। ये नज़ारा देख राज के कुलगुरु के साथ राज की प्रजा भी हैरान हो गई। फिर कुलगुरु उठे और सबको समझाते हुए बोले कि जिस तरह राजा विक्रमादित्य ने सारी प्रजा को मौका दिया था, उस मौके का सही फायदा उठाने में लगभग सारी की सारी प्रजा ने ही गलतियां कर डाली। ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सबको हर रोज़ मौका देता है, लेकिन अफसोस कि हम लोग भी रोज़ गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने की बजाय उस परम पिता की बनाई हुई दुनिया की चीज़ों की कामना करते रहते हैं, प्रभु को पाने की कामना नहीं करते, इसलिए हमेशा दुखी परेशान रहते हैं। लेकिन हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों न दुनिया को बनाने वाले को ही पा लिया जाए। कुलगुरु के वचने को सुनकर समस्त प्रजा को समझ में आ गया और उनकी यही परीक्षा थी। तो ये कहानी जो बनाई जाती है, ये समझाने के लिए बनाई जाती है। इसमें बहुत ज्ञान की बातें लिखी कि जो दुनिया की बनाई हुई वस्तुएं हैं उसको पाने के लिए जिस तरह राजा विक्रमादित्य के दरबार में सब लोग दौड़े और वो चतुर ब्राह्मण था, वो राजा विक्रमादित्य को छू लिया ताकि उसकी सारी संपत्ति, राजा की सिर्फ संपत्ति, सारी संपत्ति का मालिक हो गया। राजा को पा लिया, सबको पा लिया। और एक वस्तु तुम पा गए तो उससे क्या भला होने वाला, फिर दूसरे की मांग करोगे। तो इस चीज को ढूंढो कि जो सदा तुम्हारे साथ रहे। संत शरण सब उतरे, बिना संत नहीं अंत। जाको संत लखाइया, पुन तिन पायो पंथ। संत लखी को ना लखे, अगम राह रस रीत। संत कृपा जही जही करे, सो जन उतरे भव प्रीत। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वंदे बोधमेयम नित्यम गुरु शंकर रूपणाम। धमायित्रु ही वक्रचंद्र सर्वत्र बंदते, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम। द्वंद्वातीतम अवश्यम तस्मैस्यादिलक्ष्यम, अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत समागम कीजिए, तजिए और उपाय। सुंदर बहुते उधरे, सत्संगति में आए।
सत्यनाम बोलो गुरु गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। साहेब सरकार की जय।